बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए। पिछले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। जब हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था तो हमने कहा था कि एक नंबर है, उसको किसी ऐसे नंबर से प्लस करो कि हमारे पास आंसर क्या है? 0 आए। ठीक हो गया? तो हमने किससे किया था? -g से किया था। अब ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक जी नंबर है, उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास आंसर क्या है? 1 आए। ठीक हो गया? तो हमने किस से मल्टीप्लाई किया? हमने 1/z से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर 1 आता है। वो कैसे? जी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा, तो हमारे पास 1 आंसर आता है। एडिटिव इनवर्स के लिए जी था, उसको -g से प्लस किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जी है तो हमने क्या किया? 1/z से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 आया। एडिटिव इनवर्स के लिए 0 आना चाहिए था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 आना चाहिए था। इस बात को ज़हन में रख के अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमें कुछ ऐसा हमारे पास जी होगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा ऐसे ऐसे मतलब वो से नंबर से हमारे पास 1 आए। तो हमने 1/z से किया था। तो हमारे पास पार्ट 1 हमारे पास क्या है? 4 + 5 आयोटा। 4 हमारे पास पार्ट 1 है कि 4 + 5 आयोटा। हमने इसको लेट किसके कर लिया? जी के लेट कर लिया। 4 + 5 आयोटा लेट जी इक्वल टू। अब देखिए, हम जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, हम उसको डिनोट किससे करते हैं? जी इनवर्स से डिनोट करते हैं। अब मैंने बताया था कि हम किससे करेंगे? 1/z से करेंगे। तो ये हमारे पास जी है ना, तो हम इसको किसकी इक्वल कर देंगे? 1/z के। ये जी है तो हम इसे 1/z, यानी हमारे पास ये जी है ना, हमने जी की वैल्यू लिखी है तो हमारे पास 1/z आ गया। देखिए अब डिवाइड में है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए हमारे पास दो वैल्यू डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आगे से सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन किए थे। अब मैं आगे से बता देती हूँ क्या करना है। 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। -5 आयोटा, 1 को -5 आयोटा से करेंगे तो -5 आयोटा आ जाएगा। अब नीचे क्या किया गया? 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। ये कैसे आया? ये हमारे पास इस तरह आया है कि हमने लगाया a + b इंटू a - b का फार्मूला। जब हमारे पास a + b इंटू a - b होता है तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है? a का स्क्वायर -b का स्क्वायर की इक्वल होता है। तो हमने इधर लिख दिया है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया? 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। ये हमारे पास a है ना 4, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया। और 5 आयोटा हमारे पास क्या है? b, तो हमारे पास b का स्क्वायर आ गया। दरम्यान में क्या आ गया? माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे? 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और आयोटा का स्क्वायर हम लिख देंगे। देखें अब आयोटा का स्क्वायर आ गया। जैसे ही आयोटा का स्क्वायर आएगा तो हमारे पास जहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर वाले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास आयोटा का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा? -1 की इक्वल आ जाएगा। तो हम आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 - 5 आयोटा 16 - 25 इंटू 1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 16 + 25। 16 + 25 क्या बनता है? 41। अब हम क्या करेंगे? 4 को और 41 को अलहदा डिवाइड कर देंगे। माइनस दरम्यान में ला के 5 आयोटा और 41 को अलहदा डिवाइड कर, मतलब इनका डिवीजन अलहदा अलहदा कर देंगे। तो जब हम क्या लिख देंगे? जी इनवर्स क्या हमारे पास आ जाएगा? जी इनवर्स 4 डिवाइड बाई 4 41 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 41। ये अब हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास ये क्या निकला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है।
देखिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ इधर तक नहीं कर सकते, मतलब आप क्या हमने जैसे एडिटिव इन्वर्स किया था तो सिर्फ लिख दिया था, जो प्लस वाली थी उनको माइनस में लिख दिया था और जो माइनस वाली थी उनको प्लस में लिख दिया, तो हमने यहाँ तक ही क्यों नहीं किया, मतलब यहाँ पे भी तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है, यहाँ तक हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास ये जो आयोटा है ये डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये पूरा आगे से सॉल्व किया है, मतलब ये हमारे पास डिवाइड में आ रहा है ना, कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है ये डिवाइड में आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिवाइड में नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, इसको रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से इनका स्क्वायर बनता था, स्क्वायर हमने बना के आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, 41 आ गया, और दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया, 4 डिवाइड बाई 41 और 55 आयोटा डिवाइड बाई 41, और दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 6 + 2 आयोटा, इसमें भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, सिंपल सी बात है, पहले हमने लेट कर लेना है जी क्यू लेट करने के बाद हमने क्या करना है, मैंने बताया था कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है, जी को ऐसे मतलब वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आए, तो मैंने बताया था 1/z से करेंगे, तो हमने ये जी लेट की है ना, तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1/z, यानी ये वाली वैल्यू लिख देंगे 6 + 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, 6 + 2 आयोटा लिख देंगे, अब ये हमारे पास जी इन्वर्स से डिनोट होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसे लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, तो दोबारा कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड में आ रहा हो तो हम रैशनलाइज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मतलब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, जब 2 वैल्यू होती थी तो हम पहले वैल्यू को करते थे और फिर तब दूसरी वैल्यू को करते थे, यहाँ पे एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 - 2 आयोटा आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आती है। नीचे क्या हो गया, 6 + 2 आयोटा, 6 - 2 आयोटा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है 6 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 6 - 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 2 2 = 4 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे, जब -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही लिखना जो हमारे पास पहले था। क्या करेंगे, जो डिवाइड में है इन दोनों को प्लस कर देंगे, 36 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आएगी, दोनों को डिवाइड अलग अलग कर लेंगे, 6 डिवाइड बाई 40 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 40। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये देखें यहाँ पे 2 का डबल जाएगा, 2 3 = 6 और 2 का 20 पे जाएगा 40, 2 20 = 40, इधर 2 1 = 2 और किधर जाएगा 2 20 = 40। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/20 - 1/20 इंटू आयोटा, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 7 - 3 आयोटा, क्या करेंगे जी की को लेट कर लेंगे, जी की को लेट करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z, तो 1/z की जगह क्या लिख देंगे 7 - 3 आयोटा, रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे माइनस है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, साइन ये वाला चेंज कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ये यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा वैसे ही आ जाएगा 7 + 3 आयोटा, डिवाइड में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 7 + 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मतलब मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था, माइनस लिखना था, ये हमारे पास a का स्क्वायर यहाँ पे माइनस है माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, दरमियान में क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है मुझसे मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 यहाँ पे माइनस, और ये यहाँ पे -1 कैसा है आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 49 को 9 से प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 58, ऊपर वाला 7 + 3 आयोटा 7 + 3 आयोटा ये वही सेम एज इट इज़ आ रहा है। अब क्या कर लेंगे इन दोनों को अलग कर लेंगे, फिर इसी तरह इन दोनों को भी अलग, मतलब जो इनका डिवाइड वाला है डिवाइडर अलग कर लेंगे, 7 डिवाइड बाई 58 प्लस 3 डिवाइड बाई 58 इंटू आयोटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है √5 - 4 आयोटा, इसको जी की को लेट कर लेते हैं, जी का इन्वर्स कर ले लेते हैं 1 डिवाइड बाई जी,
अब 1 डिवाइड बाई जी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। और डिवाइड में क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमने पीछे हम जो 3 क्वेश्चन 3 पार्ट करके उसमें भी हमने यही किया था, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था और स्क्वायर ले लिया था। ये हमारे पास फार्मूला बनता है ना, एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किया हमने, यहाँ पे वो फार्मूला लगाया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 5, और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और यहाँ पे क्या होगा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 16 आयोटा का स्क्वायर, अब आयोटा का स्क्वायर आ गया तो आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 5 + 16 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, 5 + 4 आयोटा वही आ जाएगा, क्या नीचे क्या आ जाएगा 5 + 16। अब 5 + 16 क्या करेंगे तो क्या आएगा 21, अलहदा कर लेंगे। 5 डिवाइड बाई 21 + 4 डिवाइड बाई 21 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई के, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़े से स्टेप याद रख लें, बहुत इजी स्टेप है और बहुत इजी सॉल्व हो सकता है। स्टेप क्या है, हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ होगा, जैसे हमारे पास एक पार्ट दिया हुआ होता है, हम उस पार्ट को क्या करते हैं जी की को लेट कर लेते हैं। जी की को लेट करने के बाद मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था कि वो क्या होता है 1/z होता है। मतलब किसी ऐसी जी हमारे पास नंबर होता है, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, हमारे पास आंसर 1 आता है, तो वो हमारे पास क्या आया था 1/z आया था। तो हमने जी का इन्वर्स क्या ले लेते 1/z। 1/z लेने के बाद हम रैशनलाइज कर लेते थे। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ एंड तक आती है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 से मल्टीप्लाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आती है ना, तो वो एंड तक वही आएगी। जैसे यहाँ पे 5 + 4 आया था तो वो यहाँ तक वही आ रहा है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं a इंटू a माइनस बी इंटू बी a प्लस बी। इसका फार्मूला लगा के हम क्या फार्मूला लगा रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आयोटा का यहाँ पे फिर हमारे पास बनता होता है आयोटा का स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं -1 लगा देते हैं। -1 लगाने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस दोनों वैल्यू को फिर प्लस कर लेते हैं। करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है उनको हम दोनों को अलग-अलग, मतलब जो हमारे पास डिवीजन होता है उनको अलग कर लेते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 5/21 का दिया प्लस 4/21, तो ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म बन जाती है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ z1 = 2 + 5 आयोटा, z2 = 1 - 3 आयोटा एंड z3 = 2 + आयोटा। यानी हमारे पास z1 दिया गया है, z2 दिया गया है एंड z3 दिया गया है। देन हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई डेट, क्या वेरीफाई करना है, जो मतलब हमारे पास पार्ट दिए होंगे हमने उनको वेरीफाई करना है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, z1 + z2 = z2 + z1। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है ना, तो हम z1 + z2 = z2 + z1 करना है। तो अब यहाँ पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, z1 + z2। z1 की वैल्यू पुट लगाएंगे, z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा, तो हमने उसकी जगह लिख दिया 2 + 5 आयोटा। दरमियान में क्या है प्लस, z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा, तो हमने क्या लिख दिया 1 - 3 आयोटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने सबसे पहले क्वेश्चन प्लस वाले क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही करना है। मतलब जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे हमने उनको प्लस करना होता था, वो वाले बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2, अब ये जो रियल पार्ट है इनको इकट्ठा कर दिया 2 + 1, और आयोटा वाली इकट्ठी होगी 5 आयोटा - 3 आयोटा। 2 + 1 3, 5 आयोटा - 3 आयोटा, तो हमारे पास क्या आ गया 2 आयोटा। अब हम इसको इक्वेशन ए का नाम देंगे या 1 का नाम, कुछ भी किसी भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं अपने याद के लिए। ए का दे दें, आई का दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, 1 का दे दें। तो ये हमारे पास मतलब याद ये रखना, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 + 2 आयोटा। सिंपली क्या किया हमने, दोनों z1 की वैल्यू पुट की है, z2 की वैल्यू पुट की है जो हमें ऊपर दी गई थी, उन दोनों को आपस में प्लस किया, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया 3 + 2 आयोटा आ गया। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दी है। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास था z2 + z1। पहले z2 की वैल्यू लिख, देखिए यहाँ पे पहले क्या है z2, तो पहले z2 की वैल्यू लिखेंगे। z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 3 आयोटा, दरमियान में क्या है प्लस, और आगे अब z1 की, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पहले z1 की वैल्यू लिखी थी फिर z2 की वैल्यू, क्योंकि हमें कहा ही गया था कि z1 प्लस करें z2 के साथ। अब हमें कहा है z2 को प्लस करें z1 के साथ, इसलिए पहले z2 की वैल्यू लिखेंगे फिर z1 की वैल्यू लिखेंगे। क्या आ जाएगा, ये जो रियल पार्ट है इसको एक साथ मैंने लिख दिया 1 + 2। यहाँ पे जनरली पार्ट जो है -3 आयोटा + 5 आयोटा एक साथ लिख दिया। 2 + 1 क्या आ गया 3। अब -3 और +5, प्लस माइनस क्या होता है
5 माइनस 3 करेंगे 2, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो यहाँ पे +2, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब हम इसको इक्वेशन दे देंगे बी। अगर आप देखें यहाँ पे देखें 3 + 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, यानी ए और बी के जरिए हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारी दोनों साइड बराबर है। हेंस वेरीफाई हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि जो z1 + z2 है वो किसकी इक्वल है, z2 + z1 के। देखिए हमारे पास यही आया ना, z1 किसकी इक्वल है 3 + 2 आयोटा के, और z2 + z1 किसकी इक्वल है 3 + 2 आयोटा के। तो हमारे पास आ रहा है ना, और हमने यही वेरीफाई करा। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपको z की वैल्यू दी गई और जो पार्ट दी गई उनको वेरीफाई करें, तो हमारा ये पार्ट वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अब ऊपर प्लस वाला था, अब नीचे क्या है, मल्टीप्लाई वाला। z1 z2 इक्वल टू z2 और z1 की वैल्यू लिख देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा। z2 की वैल्यू लिख देंगे, z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले 2 है, 2 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा है, 5 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6 आयोटा, 2 - 6 आयोटा आ गया। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को जब मल्टीप्लाई 1 से किया तो 5 आयोटा आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जब भी आयोटा का स्क्वायर बनता था तो हम -1 लिख देते, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर बना तो हमने -1 लिख दिया। अब रियल पार्ट एक साथ, अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी तरह हम रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये 2 और ये प्लस 15 + 2 क्या हो जाएगा 17, और ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से माइनस करेंगे 5 को तो 1 आ जाएगा। अब 1 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है 17 - आयोटा। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है कि z2 × z1 हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, z1 हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा। ये बात ज़रूर याद रखनी है कि पहले z2 है तो पहले z2 की वैल्यू लिखनी है, बाद में z1 है तो बाद में z1 की वैल्यू लिखनी है। अब ये 1 है, ये 1 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -3 आयोटा पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 प्लस, इसी तरह जब 1 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा आ जाएगा, जब -3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा, इसी तरह -3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा का स्क्वायर आया, आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे, -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रियल पार्ट जब इन दोनों को ऐड किया तो 17 और 5 - 6 आयोटा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है, 5 में से 6 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा। अब ज़रा देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इनको इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का नाम देकर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास अब वेरीफाई हो गया है कि z1 × z2 इक्वल टू z1। देखिए हमारे पास यही है ना, ये दोनों इक्वल आए ना, हमने इक्वल लेकर आए थे और हमारे पास इक्वल आए, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है z1 + z2 इंटू z3, इक्वल के साइड पे है z1 प्लस ब्रैकेट में क्या है z2 + z3। अब हम इनकी वैल्यू लिख देंगे, पहले z1 दिया हुआ तो पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे, ये हमने z1 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे ये वाले। अब z2 हमारे पास है, z2 हम लिख देंगे 1 - 3 आयोटा। तीसरे नंबर पे हमारे पास z3, तो हमने z3 लिख दिया, साथ में हमने क्या कर दिया ब्रैकेट डाल दिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वाला करेंगे, पहले ब्रैकेट बाद में बाहर वाला, ये याद रखना है। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 1, रियल पार्ट एक साथ कर लिए, आयोटा वाली एक साथ कर ली, 5 आयोटा -3 आयोटा, 2 + 1 3, 5 - 3 तो 2 आ जाएगा, और ये अब 2 + 2 और प्लस आयोटा साथ में आ जाएंगे। अब इसी तरह रियल पार्ट को साथ कर लेंगे, आयोटा की साथ हो जाएगी 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, ये देखिए मैंने लिख दिया 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा इंटू ए। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 + z2 + z3, z1 की वैल्यू लिखी, z2 की लिखी, z3 की लिखी। अब हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे,
ऊपर वाला भी हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया था, इधर भी हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, रियल को इकट्ठा कर लेंगे, ये जो आयोटा वाले हैं इसको भी साथ लिख लेंगे। 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसी तरह इन दोनों का भी रियल नंबर साथ लिख लेंगे, 2 + 3 और 5 आयोटा -2 आयोटा। 2 + 3 क्या बन जाएगा 5, और 5 - 2 क्या बन जाएगा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 3 आयोटा। अब इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अपनी चेक करें तो वहाँ पे भी हमारे पास यही आंसर आया था 5 + 3 आयोटा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया है 5 + 3 आयोटा। तो हम क्या इन दोनों को इक्वेशन ए और बी का नाम दे के लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें ए और बी के जरिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना, और हमने यही वेरीफाई करना था कि ये और ये चीज़ आपस में इक्वल हो, और हमारी इक्वल आ गई है, ये हमारा वेरीफाई होगा, तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 × Z2, ब्रैकेट में ये लिखा गया है, साथ में लिखा गया है Z3। इसमें क्या किया है, Z1 हमने लिखा है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 × Z3। अब Z1 की पहले वैल्यू लिखी है हमने, फिर Z2 की वैल्यू लिखी है, अब ये ब्रैकेट डाली है और साथ में क्या लिखा है 2 + आयोटा, ये हमारे पास Z3 की वैल्यू है। देखिए पहले मैंने कहा था कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई, और देखो ना ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इस 2 को जैसे मल्टीप्लाई पीछे करते आ रहे हैं, 2 को पूरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, दरम्यान में -6, 2 3 आयोटा, तो 2 3 जार 6 आयोटा, 2 - 6 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 5 आयोटा है, तो 5 1 जार 5 आयोटा, और 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस। देखें आयोटा का स्क्वायर जब भी हमने मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आया, और जैसे ही आयोटा का स्क्वायर हमने उसकी जगह -1 लगाया, -1 लगाने के बाद हमने माइनस माइनस को प्लस कर दिया, हमारे पास +15 आ गया। बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिखेंगे। अब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 2 + 15 कर देंगे, -6 आयोटा + 5 आयोटा, 15 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 17, प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा -6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना 17 - आयोटा × 2 + आयोटा। अब देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होकर हमारे पास क्या है 17 - 1, और साथ में हमारे पास क्या है 2 + आयोटा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 17 × 2 + आयोटा, जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी, पहले 17 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हमने किया, फिर आयोटा माइनस आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आयोटा -2। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे, माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बाकी सारा सेम एज इट इज़ ही है। अब क्या होगा कि 34 + 1, अब इन दोनों वैल्यू को जो रियल पार्ट है उनको साथ लिख लिया, आयोटा वाले भी साथ आ गए। 34 + 1 35, 17 - 2, 17 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा। अब हम इसको, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है कि Z1 × Z2 × Z3, Z1 Z2 और Z3, यहाँ दरम्यान में क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे कि Z1 की वैल्यू लिख देंगे, Z2 की लिख देंगे, Z3 की लिख देंगे। हमने क्या याद रखना है, सिर्फ हमने ये याद रखना है कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बाकी एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हम पीछे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। बस एक समझ आ जाए, आगे बंद खुद ही कर लेते हैं। तो हमारे पास ये Z1 और ये Z2 और Z3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू के साथ, -3 आयोटा को करेंगे पूरी वैल्यू के साथ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, -3 आयोटा को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 2 1 से ये 1 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगी। यहाँ पे 3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा आ जाएगा।
ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया, 3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। बाकी सारी एज इट इज़ वैल्यू जैसे हम पीछे लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, रियल को साथ ले लेंगे, आयोटा वाली भी वैल्यू साथ आ जाएंगी। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, -6 आयोटा +1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -6 में से 1 माइनस करेंगे 5, तो 5 आयोटा, 5 - 5 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पूरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये 5 आयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 5 आयोटा प्लस इसी तरह 5 आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा, दरमियान में माइनस। 2 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आयोटा आ जाएगा। और 5 आयोटा -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे। माइनस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल को साथ लिख लेंगे। 10, ये वाला 10 और ये 25, ये हमारे पास रियल है तो रियल को साथ लिख लिया। अब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, -10 आयोटा +25 आयोटा, इनको साथ लिख लिया। अब 10 + 25 हमारे पास क्या आ गया 35, -10 + 25 आयोटा हमारे पास क्या आ गया 15 आयोटा। प्लस माइनस हमारे पास क्या होंगे, -25 में से 10 माइनस होगा 15, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हमारे पास प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया बी हमारी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारे पास ए इक्वेशन थी वो हमारे पास, यानी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी वो भी हमारे पास यही थी 35 + 5 आयोटा 15 आयोटा। और अगर अब हम बी देखें तो वो भी हमारे पास यही है 35 + 15 आयोटा, यानी हमारे पास ए और बी सेम आ गई हैं। तो हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। और हमने यही करना था कि z1 × z2 × z3 इक्वल करना है z1 z2 z3। देखिए यहाँ पे अब ये ब्रैकेट यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने आंसर इक्वल लेकर आना था और हम लेकर आ गए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, z1 प्लस ब्रैकेट में क्या है -z1 इक्वल टू -z1 + z1। यहाँ पे पहले +z1 है और बाद में -z1 है, इधर पहले -z1 है और बाद में +z1 है। अब हम ये कह रहे हैं भाई ये जो दो वैल्यू है ना इनको 0 के इक्वल लाना है, मतलब इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको भी 0 के इक्वल लाना है और इसको भी 0 के इक्वल लाना है, दोनों को हमने 0 के इक्वल लाना है। ये जो दोनों ये दी गई है वैल्यू, z1 तो हमारे पास क्या था 2 + 5 आयोटा, ये हमारे पास z1 दिया गया था। अब जब -z1 लिखेंगे तो इसके साथ ये जो पूरी वैल्यू z है इसके साथ माइनस लगा देंगे ना, तो -2 से मल्टीप्लाई आएगा तो -2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये हमारे पास -5 आयोटा। इस तरह करके हमारे पास -z1 आ गया है, z हमारे पास ये है, z1 हमारे पास ये है और -z1 हमारे पास ये है। सिंपली अब वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है z1 प्लस इंटू -z1। z1 हमारे पास 2 + 5 आयोटा था तो हमने 2 + 5 आयोटा लिख दिया, दरमियान में क्या है प्लस लिख दिया है, -z आयोटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी -2 - 5 आयोटा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -2 - 5 आयोटा। इसी तरह हम क्या कर देंगे 2 + 5 आयोटा लिख देंगे, 2 + 5 आयोटा क्या आ जाएगा -2 × -आयोटा, मतलब ये हमने ब्रैकेट ख़त्म करके लिख दिया है। अब ये वाला प्लस का 2 ये वाला माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 आयोटा माइनस के 5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे क्या थी -z1 + z1। अब हम क्या करेंगे, -z1 की वैल्यू हमने पहले लिख दी -2 - 5 आयोटा, +2 + 5 आयोटा z1 की वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करेंगे -2 - 5 आयोटा, ये प्लस मतलब ये हमने ब्रैकेट ली थी ये ख़त्म कर दी। अब ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल, माइनस का 5 आयोटा प्लस के 5 आयोटा के साथ कैंसिल, क्या आ गया 0। अब देखें ये वाली जो वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड ये भी हमारे पास 0 की इक्वल आई, जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी ये भी हमारे पास 0 की इक्वल है। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये वाली और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई पार्ट ऐसे कोई लाइन ऐसी या कोई कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको रिप्लाई करके समझाया जाएगा।
उम्मीद करती हूँ वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है तो आपको समझ आ गए होंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।